Hello, good afternoon to all of you. Today we will start a new chapter, organic compounds containing nitrogen. और उसमें सबसे पहले आता है बेटा amines. What are amines? Amines are the alkyl aryl derivatives of ammonia. अमोनिया के ये alkyl और aryl derivatives हैं. Now next one is classification of amines. Amines की classification कैसे करते हैं? The replacing one hydrogen of ammonia by alkyl or aryl groups. ये हमारे पास अमोनिया है NH3 and we can write this ammonia like this HNH2. if we replace one hydrogen, अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं एराइल और अल्काइल ग्रुप लगा करके R, ये बनेगा RNH2. देन इट इज़ प्राइमरी अमाइन. एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप हम लगा देंगे, दैट इज़ RNH एंड दिस R. ये सेकेंडरी अमीन है. एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दे, इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें अल्काइल की जगह, दिस इज टर्शियरी अमीन. प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन. तो कैसे किया? रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया बाय द अल्काइल. और यहाँ इस ये जो ग्रुप है अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है. अब उसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. तो अमोनिया का अमाइन का स्ट्रक्चर जो है N, कोई भी R ग्रुप है, CH3 है, ये CH3 है, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमीन. और इसके ऊपर जो है वो एक लोन पेयर होता है. ये स्ट्रक्चर है आपका अमाइन का. अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड है. एक जो है वो हमारे पास लोन पेयर है. टोटल हो गई ये 4 और 4 है. तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या बनेगी यहाँ इसकी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. और स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट इज पिरामिडल. पिरामिडल स्ट्रक्चर है. कैसे है? विद हैविंग ए 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. ये था आपका अमाइन का. अब इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर. ये सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं. अब नॉमेनक्लेचर है. नॉमेनक्लेचर में क्या हो रहा है, यहाँ सुफिक्स जो है वो यूज़ होगा अमाइन. तो इसका जनरली जो नॉमेनक्लेचर है, जैसे मान लो ये CH3NH2 है, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइलमीन. और इसका जो IUPAC नाम है वो मिथेना अमाइन. मैथ एक कार्बन है और साथ में अमाइन. ठीक है, मैथेन मिथेन मैथेना सिंगल बॉन्ड है, अमाइन. अगर CH3 CH2NH2 है, इसको हम बोलेंगे इथाइलमीन, कॉमन नेम है. और IUPAC नेम 1 2 इथेनामाइन. ठीक है, मेथनी की जगह यहाँ का एथेनामाइन आएगा. और CH3 CH है, CH2 और यहाँ ये NH2 ग्रुप लगा हुआ. तो ये सेकंड पोजीशन के ऊपर है. तो कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल अमीन. और इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3 3 है, तो यहाँ बोलेंगे प्रोपेन. टू सेकंड पोजीशन के ऊपर 1 2 3 सेकंड पोजीशन के ऊपर आपका अमीन है, तो यह आएगा प्रोपेन 2 अमाइन. ठीक है, और ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि यहाँ पर जो अमीन है NH है वो सिर्फ A ग्रुप से जुड़ी हुई है. सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3NH और ये CH3, इसको हम बोलते हैं बेटा डाईमिथाइलमीन. डाईमिथाइलमीन ये कॉमन नेम है. एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है. और इसका IUPAC नेम होगा, क्या होगा, NH है. ये क्या है, इस आपका दो कार्बन के साथ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अमीन है. सेकेंडरी अमीन का जो हम नॉमेनक्लेचर है IUPAC नेम में, वो वर्ड हम पहले N लिखते हैं. N मिथाइल मेथेना अमाइन. ठीक है, जो स्मॉल ग्रुप लगा हुआ, दोनों साइड में एक ही जैसे ग्रुप हैं. स्मॉल ग्रुप है उसको हम पहले लिखते हैं और बाकी का जो नेमिंग है वो उसके बाद में आता है. जैसे एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 NH और CH3. इसका नाम कॉमन नेम अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इथाइल मिथाइल अमीन. और इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, N मिथाइल
इथेनामाइन, एथेनामाइन होगा, एन मिथाइल इथेनामाइन, क्योंकि जो छोटा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, वो आपका इस ग्रुप के साथ आएगा, एन मिथाइल के साथ आएगा। अगर मैं इसको चेंज करके भी लिख दूँ, यहाँ CH3 लिख दूँ, यहाँ NH लिख दूँ, CH3 और यहाँ CH2 लिख दूँ, फिर वही बात आएगी, एन मिथाइल इथेनामाइन। नॉमेनक्लेचर अगर हम टर्शरी के केस में लें तो, और टर्शरी अमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, अब ये जो N है इसमें 3 कार्बन के साथ ये अटैच है, तो कॉमन नेम इसका होगा ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है। और अगर हम IUPAC स्ट्रक्चर देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ये नाम होगा। N है, CH3 है, ये दो N क्यों लगा बेटा, एक ये है और इसको हम लेंगे मिथाइलामीन के साथ, तो इसलिए N डाई मिथेल मिथेनामाइन। और CH3 अगर CH2N हो, ये CH3 है और यहाँ पर आपके CH2 CH3 ग्रुप जुड़ गए, तब इसका IUPAC नेम क्या होगा, N इथाइल, N मिथाइल, वन टू इथेनामाइन, ये इसका नाम होगा। अगर हम बात करते हैं राइल अल्काइल अमीन की, ये ग्रुप लगा, CH2NH2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल अमीन, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, CH2NH2। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथेनामाइन, ये नाम होगा इसका। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक की। अब आ रही आती है एरोमेटिक अमीन, NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। NHCH3, इसका IUPAC नेम क्या होगा, N मिथाइल एनिलीन, मिथाइल ग्रुप लगा है, N मिथाइल एनिलीन। NH अगर यहाँ पर NHC2H5 आ जाता है, N इथाइल एनिलीन, ठीक है। और अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड हैं, NH2 है और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉमनली हम इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडी, और IUPAC नेम क्या होगा इसका, 1,2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन इसका कॉमन नेम होगा। और अगर यही CH3 ग्रुप जो है वो आपका इस पोजीशन के ऊपर आ जाए तो ये मेटाटोलिडीन होगा, और यहाँ पर पोजीशन जो है वो आपकी 3 आ जाएगी, दैट इज 3 मिथाइल एनिलीन। और अगर यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो एरोमेटिक अमीन्स में आते हैं, NH2OCH3, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। वैसे क्या था, अगर हमने फिनोल में पढ़ा था तो हम बोलते थे एनिसोल, तो यहाँ पर आएगा ऑर्थो एनिसिडीन, और अगर हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो 2 मिथॉक्सी एनिलीन। ये थे आपका नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक अमीन का। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रेपरेशंस में। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइन। तो जनरली बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स कैन बी prepared by the reduction of nitro groups, nitro compounds। तो फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कैसे का नाइट्रो कंपाउंड की हम रिडक्शन करेंगे और हमारे पास
अमाइंस बनेगा। तो फर्स्ट आती है आपकी कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शंस, इस कैटालिटिक रिडक्शन में क्या करेंगे हम, बाय पासिंग द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और एथेनॉल एज ए कैटलिस्ट, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल RnO2, ये नाइट्रो एल्केन है, या इसकी जगह हम नाइट्रो एरीन्स भी ले सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन करेंगे निकल की प्रेजेंस में, एथेनॉल में, ये आपके हमारे पास आएगा RnH2, या फिर इस R की जगह अगर हम कोई अराइल ग्रुप लगा दे तो आएगा प्लस H2। ठीक है, जैसे नाइट्रोबेंजीन का केस ले लेते हैं हम, C6H5NO2 रिडक्शन कर देंगे बेटा इसकी प्लेटिनम या एथेनॉल की प्रेजेंस में, और ये हमारे पास बनेगा C6H5NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एंड प्लस वाटर। अब सेकंड रिडक्शन जो है वो आपकी आती है कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ। इसकी रिडक्शन जो है वो कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ भी हम इसको रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे CH3CH2NO2, क्योंकि अभी नाइट्रो कंपाउंड से हम प्रेपरेशन कर रहे हैं अमाइन की, प्लस हाइड्रोजन SN10HCl, ये बनेगा आप हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इथाइल एमीन, CH3CH2NH2 प्लस H2। ठीक, और इम्पॉर्टेंट मेथड्स है नाइट्रोबेंजीन, इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे FeHCl या फिर SnHCl में, ये एनिलीन की फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर। और ये जो मेथड्स है इसमें सबसे पहले ये जो Fe और HCl है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोलिसिस करेगा और ये इस रिएक्शन में HCl देगा। जैसे ये HCl बनता रहेगा, इस रिएक्शन होती रहेगी ये, और HCl बनता रहेगा, और इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करेगा, क्योंकि ये Fe है बेटा, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है FeCl2 की, और ये जो FeCl2 है ये क्या करेगा, ये प्रेफर करेंगे हम FeCl2 को, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस करेगा और इस रिएक्शन में फर्दर जो है वो अपने आप ये HCl देना शुरू कर देगा, इसलिए हमें स्मॉल अमाउंट में यहाँ HCl की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो मेथड्स है ये सबसे बढ़िया मेथड्स है रिडक्शन का, जब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं एनिलीन बनाने के लिए। ठीक है, और कई और भी हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 के साथ भी हम रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोइथेन की हम रिडक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब भी हमारे पास इथाइल अमीन बनेगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रेपरेशन आती है फ्रॉम एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड से, जिसको कि हम कॉमनली ना जानते हैं हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस कहते हैं। और ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस जो है ये एक एग्जांपल है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की आती है। कैसे आती है, इसमें क्या होता है, अमोनिया, हॉफमैन अमोनोलाइसिस की रिएक्शन है, ये अमोनिया है, यह नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं प्लस RX एल्काइल हैलाइड से करते हैं। अब क्या होगा, ये जो अमोनिया है इस अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करेगा, अमोनिया इस अल्काइल हैलाइड को ब्रेक करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। ये ध्यान रहे बेटा, इसका नाम अमोनोलाइसिस क्यों है, क्योंकि ये अमोनिया में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये इस RX को ब्रेक कर देंगे, ये यहाँ से, और हमें पता है ये X है, इसके ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और अमोनिया में लोन पेयर हैं और एल्काइल ग्रुप में ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ये रिएक्शंस कैसे है, कैसे होगी रिएक्शंस, यहाँ से ये RnH2 और प्लस HX निकलेगा, दोबारा फर्दर
ये RnH2 है, नाइट्रोजन में यहाँ लोन पेयर हैं। ये फिर एक एल्काइल हैलाइड आएगा, इसको दोबारा से ये ब्रेक करेगा, यहाँ से H और X जो है वो आपका बाहर निकलेगा और ये बनेगा RnH। यार ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी आ गया। यहाँ पर फिर लोन पेयर हैं, ये दोबारा से बेटा एल्काइल हाइड में है, ये फिर इसकी लाइसिस अमोलाइसिस करेंगे, यहाँ से दोबारा से HX बार होगा और इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा RN। यहाँ पर भी R होगा, ये भी R है, फिर ये लोन पेयर हैं, ये आएगा आपका टर्शरी अमीन। फिर दोबारा से एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये लोन पेयर है, फिर इसको ब्रेक करेंगे और ऐसे ये फॉर्मेशन करेगा RN। यहाँ भी R होगा, ये भी R है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज और माइनस ये RX नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं 4 डिग्री, दैट इज़ क्वाटरनरी। ये क्वाटरनरी साल्ट है। अब हमने क्या देखा, अब इस रिएक्शंस में इसको हम पूरी और ओवरऑल रिएक्शंस को हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शंस। एक्चुअली में क्या था, ये जो कंपोजिशन थी ये मिक्सचर की, ये डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड और अमोनिया की रेशो के ऊपर। जैसे जैसे अल्कोहलिक अमोनिया की रेशो हम यूज़ करते जाएंगे, हमारे पास प्राइमरी अमीन बनती जाएगी मेन प्रोडक्ट में। और अगर हम ये एल्काइल हैलाइड RX ये एक्सेस एल्काइल हैलाइड हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर ऑब्टेन्ड आर देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर बनेगा जिसकी सेपरेशन करना मुश्किल होगा। इसलिए हम ये मेथड जो है लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और सबसे बड़ी इसकी जो लिमिटेशंस है, इस अमोनोलाइसिस की जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन ये है कि दिस मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की प्रेपरेशन हम इस मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द एराइल हैलाइड्स आर द मच लेस रिएक्टिव देन द एल्काइल हैलाइड्स। कि एराइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है एल्काइल हैलाइड से टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। नाउ थर्ड आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नेक्स्ट आती है फ्रॉम नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स में। इस मेथड में किसी भी एल्काइल नाइट्राइल या एराइल नाइट्राइल की हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन, निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में, तो अमीन हमारे पास प्राइमरी अमीन आती है। जैसे एग्जांपल है एसीटोनाइट्राइल CH3CN, ये एसीटोनाइट्राइल है। इसकी जब हम रिडक्शन कर देंगे हाइड्रोजन या निकल या फिर सोडियम एमलगम क्या होता है बेटा? NaHg। जब किसी भी मेटल में हम मरकरी को मिक्स करते हैं तो बेटा उसका नाम देते हैं हम एमलगम। तो ये सोडियम एमलगम और एथेनॉल CH2H5OH, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2NH2, दैट इज इथाइल अमीन। और बेंजोनाइट्राइल, ये बेंजोनाइट्राइल प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल, LiAlH4, ईथर, इन सब की प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो ये बनता है हमारे पास बेंजाइल एमीन CH3NH2। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। इसका नाम है मेंडियस रिडक्शन है। और दूसरे और भी है, जैसे हम मान लो एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड को हम KCN की प्रेजेंस में, कई बार कन्वर्सन में क्वेश्चन आ जाता है KCN में, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये K और X, ये -KX यहाँ बाहर निकलेगा और ये प्रोडक्ट आपका RCN होगा। इसको हम एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। और फर्दर इसकी जगह जब हम रिडक्शन करते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड में और हाइड्रोसिस करेंगे साथ में, तो ये हमारे पास एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा। सेकंड इसकी आती है कार्बाइल अमीन से, जिसको कि हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसोसाइनाइड में क्या है? RNC। साइनाइड में हम CN लिखते हैं और उसका फार्मूला यहाँ NC है, ठीक है। एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसकी अगर हम रिडक्शन कर देते हैं वही हाइड्रोजन और निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, तो ये RNHCH3 प्रोडक्ट ये बनेगा। ध्यान रहे, जब हम इस आइसोसाइनाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो है ओनली सेकेंडरी एमीन जो है वो फॉर्मेशन होती है।
तो ये था बेटा आज का टॉपिक आपका, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ अमाइन। अमाइन क्या है, अमाइन की क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। इसके और भी कुछ प्रेपरेशंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रेपरेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।